हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। लेकिन नेटवर्क सेक्शन पे जाने से पहले हम आपको बता दें, ये जो वीडियो है ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है और ये हमारे कोर्स का एक डेमो है। कि लोग बोलते हैं ना कि सर डेमो दो, सर हमें डेमो दो, हमें डेमो चाहिए, आप कैसे पढ़ाते हो, किस लेवल पे पढ़ाते हो। तो उसी का ये एक डेमो है। बात करें हमारा न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी, मतलब 5 डेज बाकी हैं। एडवांस बुकिंग चल रही है, तो आप भी अपनी सीट कंफर्म कराएं। और इस बैच की जो टाइमिंग रहेगी 7:30 PM से 8:30 PM होगी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको इस नंबर पर 999 रुपये पे करना होंगे और अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा इसी नंबर पर। चलिए, हमारा ये सारा सिलेबस है और किसी को कोई भी कॉलिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो एनी टाइम। अब हम बात करते हैं आज हमारे वीडियो के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो हमारा होने वाला है ये होगा हमारा नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। और इस लेवल पे ये वीडियो होगा, एडवांस लेवल पे। कई सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं वो चीज़ जानने को मिलेगी और एक एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा। चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क सेक्शन, हम जानते हैं कि नेटवर्क सेक्शन हमारे फ़ोन की एक बड़ी समस्या है। तो इसी समस्या को देखते हुए हमने नेटवर्क सेक्शन को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं जितना आपको बता सकता हूँ उतना बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता चलूंगा साथ ही साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, अभी हम जो समझने वाले हैं आरएफ सर्किट समझने वाले हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। आज हम देखेंगे आरएफआईसी। आरएफआईसी क्या होती है? आरएफआईसी जो हमारा डब्ल्यूटीआर होता है उसी को हम आरएफआईसी बोलते हैं आपकी भाषा में। लेकिन इसका एक टेक्निकल नाम होता है आरएफआईसी और ये हमारे मदरबोर्ड में होती है। अब देखो, अभी तो आरएफआई वो डब्ल्यूटीआर क्या होता था, जो एमएसएम सीपीयू होते थे उनके लिए यूज होता था। अभी हमारे फोन में एसडीएम सीपीयू भी आने लगा और हमारा एमटीके के सीपीयू भी आते हैं, तो उन सभी के लिए आरएफ का नाम अलग होता है। एसडीएम के लिए एसडीआर यूज होता है और हमारा सैमसंग में S9 यूज होता है। और हमारा अगर हम बात करें एमटीके में तो MT61 यूज होता है। अब ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, ये सारा कुछ आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा और समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें आरएफ। तो आरएफ क्या होता है, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं। चलिए, अभी मैं आपको आरएफ दिखाऊंगा कि इसमें आरएफ हमारी फोन में हम किस तरीके से, जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से पहचानेंगे। सबसे पहले देखो, ये एक मीडियाटेक का मैंने फोन खोला, तो हमारे फोन में नेटवर्क का एक सेक्शन होता है, पूरा पूरा नेटवर्क का सेक्शन होता है। बट क्या होता है, इसमें 4GPA कभी कभी पीछे वाली साइड होता है, बाकी 2GPA और हमारा जो आरएफ होता है वो तो फोन के अंदर ही होता है। अब देखो, नेटवर्क सेक्शन में जितनी भी हमारी लैग आईसी है, एक ये लैग है, एक ये लैग है। लैग आईसी को छोड़कर एक आईसी हमारी बचेगी, जो आईसी हमारी आरएफ आईसी कहलाएगी, जो एक बॉल आईसी होगी और इसको मोस्टली सभी लोग पहचान ही लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ, हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ नंबर बताते हैं, जैसे कि इसके ऊपर लिखा है MT61। और हम अपने स्टूडेंट्स को 2GPA के भी नंबर्स बताते हैं कि 2GPA कौन सी है। अगर ये आईसी इस तरीके से एक्स एक्स का निशान बना है तो ये कौन सी आईसी होगी। ये सारा कुछ हम उनको
बताते हैं और एक एडवांस लेवल पे हम उन्हें समझाते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये हमारा जो RFIC है, सभी फोन में देखेंगे एक एक करके। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये बहुत सारे कंपोनेंट से घिरा हुआ होगा और ये हमारा एक, इसको हम बोलते हैं RF। अदर किसी फोन में देखूं तो मुझे अदर किसी फोन में देखने को मिलेगा। देखिए एक नेटवर्क का पूरा सेक्शन है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 4GPA नहीं दिया हुआ है। 4GPA भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो इसमें 4GPA नहीं दिया हुआ है। ये देखो ये RF लगा हुआ है कई सारे बहुत सारे कंपोनेंट से और डुप्लेक्सर से ये घिरा हुआ है और उसके बीच में होता है ये RF होता है और ये एक बॉल आईसी होती है। ठीक है, बॉल आईसी, लेग आईसी, बॉल आईसी को कैसे काउंट करते हो, लेग आईसी को कैसे काउंट करते हैं, वो सारा कुछ हम क्लास में समझाते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम किसी अदर फोन में देखें, अगर इस फोन में हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा RF कौन सा है, तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, ये हमारा लेग आईसी है, ये तो RF होगा नहीं। मैं इसका नाम बता सकता हूं आपको लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी RFIC दिखाना है। तो ये हमारा RFIC है इसमें, ये वाला। चलिए अगर अब हमने RFIC देख लिया काफी सारे फोन्स में, चलो एक और फोन्स देख लेते हैं। इसमें अगर हम RFIC देखेंगे तो देखो ये हमारा लेग आईसी है और लेग आईसी से हमें लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो ये मेरा RF है, ये मेरा RF है जो मेरा WTR 2965 है इसका नाम, जिसको हम WTR भी बोलते हैं। चलिए अब देखो इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं हम। हमारे फोन में एक 2GPA होता है, एक 4GPA होता है। तो साथ ही साथ हम 2GPA और 4GPA को भी देख लेते हैं। 2GPA हमारा किस तरीके से दिखता है और 4GPA हमारा किस तरीके से दिखता है। तो देखो एक ये फोन है, इसके अंदर जो नेटवर्क सेक्शन के अंदर हमारी जो भी लेग आईसी बड़ी सी होगी, जो एक आईसी होगी स्क्वायर टाइप, मतलब चारों तरफ से सेम, और उसके पास निकली निकली होते हैं लेग, चारों तरफ से सेम और इसके पास लिखने होते हैं लेग। ये हमारा 2GPA होता है, ये हमारा 2GPA होता है। और एक आईसी होती है हमारे फोन में जो कि लेग आईसी ही होती है, बट ये क्या होता है, इसका आकार थोड़ा लंबा होता है, इसको हम देखकर ही पहचान लेंगे। इसका आकार थोड़ा लंबा होता है और ये होता है हमारा 4GPA। पीए मतलब पावर एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कई सारे फोन्स में। ये हमारा MI Note 4 है, तो इसमें अगर हम ये देखें तो ये हमारा 2GPA है और इसको हम देखें ये हमारा 4GPA है। उसके बाद Redmi 5 Plus Wins, अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा 2GPA है और ये हमारा 4GPA है, इसके जस्ट पीछे होता है। उसके बाद अगर कोई और फोन्स देखें तो इसमें हमारा ये 4GPA है, एक लंबे आकार की आईसी, और ये लेग आईसी होती है और ये हमारा 2GPA है और ये हमारा RF है। उसके बाद अगर मैं इसमें थोड़ा और, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें देखूं, ये मेरा एक Y20 है। अगर इसमें देखने की कोशिश करूं मैं तो ये मेरा 2GPA है, ये मेरा 4GPA है। एक Redmi 4X ले लेते हैं इसकी जगह पर, ये हमारा 4GPA है और ये मेरा 2GPA है और ये मेरा RF है WTR 2965। उसके बाद ये एक Redmi 7A का फोन है और इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये मेरा 2GPA है और यहाँ पर इसके पीछे VC7643, ये मेरा 4GPA है। तो 2GPA, 3GPA, सॉरी 2GPA, 4GPA और हमारा WTR, या फिर हम उसको बोलते हैं RFIC,
ये सारा कुछ हमने पहचानना देख लिया किस तरीके से दिखता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। मैं एक ये वीडियो इस तरीके से बना रहा हूं जैसे कि कोई फ्रेशर भी देख रहे हैं तो उनको भी समझ आना चाहिए। उसके बाद एक आईसी होती है हमारे फोन में जिसको बोलते हैं हम एपीटी पावर। तो एपीटी आईसी कौन सी होती है, किस तरीके से दिखती है, इसको समझते हैं। देखिए एपीटी आईसी क्या होती है, इसकी फुल डाटा शीट हम बताते हैं क्लास के अंदर, बट अभी हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि एपीटी आईसी कैसे होती है, कैसा दिखती है और उसको पहचानने का तरीका क्या है। देखो एपीटी आईसी के पास हमें एपीटी आईसी हमें एक शील्ड के अंदर कवर मिलती है। इसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है, इस शील्ड के अंदर कवर मिलती है और इसके पास हमें एक कॉइल और 2 से 3 बिग कैपेसिटर मिलेंगे। 1 2 3 एक कॉइल, बग कॉइल और 2 से 3 बिग कैपेसिटर देखने को मिलेंगे इसके पास। चलिए देखते हैं। अभी तो हमने देख लिया ये हमारी बीपीए एपीटी आईसी है। उसके बाद हम Vivo Y20 में देखेंगे। तो अगर मैं Vivo Y20 में देखूं तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी ये आईसी और इस आईसी के पास हमें एक कॉइल और 2 बिग कैपेसिटर देखने को मिले। उसके बाद अगर मैं किसी और फोन को खोलूंगा, Redmi 4X को खोलता हूँ, इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें मुझे एक कॉइल ये दिख रही है और 1 2 3 बिग कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं Redmi 7A में, तो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अगर हम Samsung A50 में देखें तो A50 में देखो मुझे यहाँ पर ये कॉइल है और ये हमारा एक बिग कैपेसिटर और 2 बिग कैपेसिटर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं किसी अदर फोन में देखूं तो ये हमारा मीडियाटेक का सेट है। इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं इसका भी बताता हूँ क्लास में एक डीप लेवल पे विद डाटा शीट बताता हूँ। पिंस डिटेल्स डाटा शीट में बताऊंगा अपना सिलेबस हमारा कैसा होता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद अगर इस फोन में हम देखें तो VPA APT IC हमारा कौन सा होगा, ये हमारा VPA APT IC होगा जो कि यहाँ पर है APT पावर। उसके बाद जो 4GPA के पास है। उसके बाद किसी अदर फोन्स में चेक करें तो चलिए इतने फोन्स बहुत हो गए। उसके बाद हमने देख लिया बीपीए पीटीआईसी कौन सी होती है। एक हमें नीड होती है पावर आईसी की और हमारा सीपीयू की। उसके बाद डीसी टू डीसी आईसी जो हमें वीपीएच प्रोवाइड करती है। अब बात ये आती है कि हमारा 2GPA है, 2GPA को वीपीएच की भी सप्लाई आती है और हमारा वीवेट की भी सप्लाई आती है और हमारे 2GPA को VPA APT की भी सप्लाई आती है। वो सर्किट थोड़ा अलग है, बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि इसमें VPA APT की सप्लाई भी आती है। उस अभी अगर हम देखें तो ये हमारा VPH और VWAT की सप्लाई 2GPA में एंटर हो रही है। उसके बाद इस पर जो हमारा वोल्टेज हमें देखने को मिलता है वो वोल्टेज होता है 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट। अगर हम इसमें देखें तो यही वोल्टेज हमारा 4GPA में भी जाता है। अगर हम इसको और देखें कि ये वोल्टेज हमारा नेटवर्क सेक्शन के किस आईसी से रिलेटेड और जाता है, तो यही वोल्टेज हमारा एपीटी पावर आईसी में भी जाता है। क्यों जाता है इसको आप आगे समझोगे। एक वोल्टेज निकलता है पावर आईसी से VIO 1.8, जो वोल्टेज हमारा VPA APT APT पावर में जाता है, 2GPA में जाता है और हमारा 4GPA में जाता है। तीनों का एक ही वोल्टेज होता है। उसके बाद यहां से एक वोल्टेज निकलती है जिसको बोलते हैं हम VPA APT, जो वोल्टेज हमें APT IC APT पावर IC निकाल कर देता है। और ये APT पावर IC का वोल्टेज देखो, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने ये एक बनाया है कि ये 2GPA में भी जाता है और 4GPA में भी जाता है।
लेकिन अभी ये जितने भी फोन्स हम देखेंगे इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 4 GPA में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें इसको बोलते हैं हम VPA APT। कितना वोल्टेज आता है और कितना GR आता है ये सब भी हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें पावर आईसी, तो पावर आईसी से हमको एक वोल्टेज और मिलती है जो होती है हमारी 1.8 वोल्ट, जो WTR की डेडिकेटेड वोल्टेज होती है जो इसी के लिए डिजाइंड होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और वोल्टेज आती है वीरेज 1.0 वोल्ट, रेगुलर वोल्टेज। ये हमारी होती है WTR के लिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको 1.03 जगह एंटर होती है, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। अभी बस हमें इतना देखना है कि इन सभी आईसीओ को क्या क्या वोल्टेज की रिक्वायर होती है। उसके बाद यहाँ पर पावर आईसी से एक मॉडेम की सप्लाई मिलती है जो वी रेगुलर S1 की सप्लाई होती है जिसपे 0.8 वोल्टेज आता है। कब आता है, किस कंडीशन में आता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक को। तो देखो हमारे RFIC को दो वोल्टेज की नीड होती है, 1.8 और 1.0 वोल्ट। अब मैं इसको आईसीओ में इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि अभी और सर्किट बनाना है, उसके लिए हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। 2GPA को नीड होती है हमारी VPH और VIO 1.8। 4GPA को नीड होती है हमारी VPH, VIO 1.8 और VPA APT। APT पावर को जरूरत होती है हमारी VPH, VIO 1.8, जो कि किस क्यों नीड होती है, इसको नीड होती है VPA APT की वोल्टेज बनाने के लिए। उसके बाद हमारा CPU में 0.8 वोल्टेज की नीड होती है मॉडेम की सप्लाई के लिए। मॉडेम की सप्लाई क्या होती है, जितना भी हमारा सिम का प्रोसेस डिस्प्ले पे शो होता है ये हमारी मॉडेम की सप्लाई होती है, बेस बैंड की सप्लाई। उसके बाद हमारा पावर आईसी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेजेस डिफॉल्ट ऑन होती है। कौन कौन सी वोल्टेजेस डिफॉल्ट ऑन होती है, मतलब हम ऑफ कंडीशन पे भी उस वोल्टेज को चेक कर सकते हैं और ऑन कंडीशन पे भी चेक कर सकते हैं बैटरी लगाकर। तो सबसे पहले डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज होती है हमारा VPH, जिस पर हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे लिए दूसरी जो डिफॉल्ट ऑन वोल्टेजेस होती है VIO 1.8, जो हमें बैटरी लगाने के बाद मिल जाएगी। उसके बाद हमें VPA APT की जो वोल्टेज है एक्टिव आफ्टर सिम इंसर्ट, ये हमें तब मिलेगी जब हम इसमें सिम इंसर्ट करेंगे। ये जो दो वोल्टेजेस हैं ये किसी किसी फोन में अप डाउन भी होती हैं, किसी किसी फोन में ये स्टेबल भी होती हैं, लेकिन ये हमें सिम डालने के बाद स्टेबल होना चाहिए। और ये हमारी सिम इंसर्ट बेस्ड ऑन SW, ये हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी की बाद जनरेट होती है। तो इसको हम आगे समझते हैं कि हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी किस तरीके से जनरेट होती है। अभी हमने देखा कि हमारी कौन कौन सी वोल्टेजेस डिफॉल्ट ऑन होती हैं और कौन कौन सी वोल्टेजेस हमें सिम डालने पर मिलेंगी और कौन कौन सी वोल्टेजेस हमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी के बाद मिलेंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें दो CPU की जो ट्रैक है जिसको हम बोलते हैं RF क्लॉक या RF डाटा, इसको हम RFFE भी बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। और इस पर हमें जो GR देखने को मिलता है वो मिलता है 250 से 700 और फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। हम इसमें अगर हमारे पास DSO है तब हम इसमें फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं,
अगर हमारे पास DSO नहीं है तब हम सिर्फ इसका GR चेक कर सकते हैं। इसकी वजह से जो फॉल्ट आता है वो आता है हमारा नो सर्विस का फॉल्ट। अब हमारी RF क्लॉक और RF डाटा की जो लाइंस है, एक RF क्लॉक हमारे लिए APT का जो एक ही RF क्लॉक RF डाटा है, वही RF क्लॉक RF डाटा हमारा 2GPA को जाता है, वही RF क्लॉक RF डाटा हमारा 4GPA को जाता है। लेकिन हमारा WTR के लिए या फिर हमारा RFIC के लिए जो RF क्लॉक और RF डाटा होता है वो स्पेशली इसी के लिए डिजाइंड होता है, मतलब ये डेडिकेटेड इसी का होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो GR आएगा सेम 250 से 700 और फ्रीक्वेंसी आएगी। DSO है तो फ्रीक्वेंसी चेक करो, नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ GR चेक करो। उसके बाद अब हम देखते हैं PA पावर एम्पलीफायर फॉर पावर अप द फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए पावर प्रोवाइड करता है। LB मतलब लो फ्रीक्वेंसी बैंड। एग्जाम्पल के तौर पे 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज। HB हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। एग्जाम्पल के तौर पे 2400 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 2600 मेगाहर्ट्ज। TRX ट्रांसमिटिंग प्लस रिसीविंग पाथ। वन ट्रैक फॉर सेंड सिग्नल, सेंड एंड रिसीव सिग्नल, मतलब एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से हम जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हमारा एक ऐसा ट्रैक है जिस रास्ते से हम दिल्ली जा सकते हैं और उसी रास्ते से आ सकते हैं, तो उस ट्रैक को बोलेंगे हम TRX। RX रिसीविंग पाथ, मतलब मेरा कॉल आ रहा है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग बोलूंगा, मेरा कॉल इस ट्रैक से जा नहीं सकता। ट्रैक वर्क फॉर रिसीव सिग्नल। TX मतलब ट्रांसमिटिंग पाथ, एक ऐसा रास्ता जिससे हम सिर्फ जा सकते हैं, मतलब मेरी कॉल सिर्फ जा सकती है, मेरी वॉइस इधर से जा सकती है, जो मैं सिग्नल भेजूंगा, जो मैं मैसेज भेजूंगा यहां से जा सकता है, लेकिन इस ट्रैक से आ नहीं सकता। XO क्रिस्टल, ये हमारा क्रिस्टल होता है XO करके, फॉर क्रिएट क्लॉक फ्रीक्वेंसी, और इसका यूज होता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने के लिए। BB बेस बैंड, ARF पार्ट इन CPU, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का छोटा सा पार्ट CPU में होता है। RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, सिम नेटवर्क। सिग्नल रिसीव एंड ट्रांसमिट प्रोसेस। सबसे फर्स्ट हमें VPH, VIO 1.8, VPA APT, RF क्लॉक और RF डाटा 4GPA में मिलना चाहिए। 2GPA के लिए जो नीड होती है VPH, VIO 1.8, RF क्लॉक और RF डाटा। RFIC को नीड होती है VIO 1.8, 1.0, RF क्लॉक और RF डाटा। CPU को नीड होती है 0.8 वोल्टेज मॉडेम की सप्लाई। 2GPA से हमारा एंटीना कनेक्टेड होता है, किस ट्रैक से कनेक्टेड होता है ये डाटा शीट जानने के लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें हम डीपली बताते हैं। इसमें जो हमारा WTR है, इसमें एक XO की लाइन आती है जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए होती है। अगर ये लाइन आपकी मिसिंग है तो भी हमारा नेटवर्क नहीं आएगा, और इसका GR होता है 250 से 700। बेस बैंड, यहां पर BBRX मतलब यहां से रिसीविंग के ट्रैक जो कि CPU में जाते हैं, जो यहां से कोई भी, अगर हम कुछ भी सपोज करो कोई काम कर रहे हैं या फिर कॉल आ रही है, उसको रिसीविंग करके हमारा CPU को देता है, जो CPU हमें दिखाता है डिस्प्ले पर। यहां से जो ट्रैक जाते हैं BB
RX। फिर यहां से ये ट्रांसमिट मतलब भेजता है सिग्नल को, उस ट्रैक को हम बोलते हैं BBTX मतलब ट्रांसमिट बेस बैंड। हमारे 2GPA में जो 2GPA हमारा काम करता है वो बैंड्स के ऊपर करता है। हमारे जितने भी 2GPA और 4GPA होते हैं ये बैंड्स पर काम करते हैं, और हमारे फोन के अंदर लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड करके होते हैं। तो हमारा जो 2GPA होता है उसका काम क्या होता है, इन बैंड को ट्रांसमिट और रिसीव कराना। ये जो बैंड है इनको सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव कराना। बैंड्स क्या होते हैं इसको एक डीप लेवल में समझने के लिए क्लास को ज्वाइन करना। अभी मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बता रहा हूं जिसके जरिए आप अपना फोन रिपेयर कर सकते हो आसानी से। उसके बाद अगर अब हम देखें इसमें, तो मैं आपको ये सारा कुछ एक बार हमारा स्कीमेटिक के थ्रू दिखा देता हूं। कैसे चेक करना है ये भी मैं बताऊंगा। एक Redmi 7A का ये मेरा फोन है। तो सबसे पहले मैं आपको 2GPA के वोल्टेजेस दिखाता हूं। अगर हम इस 2GPA पर जाएं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा 5 नंबर पे SCL का ट्रैक है, सीरियल क्लॉक, और 6 नंबर पे हमारा सीरियल डाटा, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा, और 7 नंबर पे अगर हम देखें तो VIO 1.8। अगर हमें ये सारा कुछ चेक करना है, जैसे कि अगर हमें ये चेक करना है तो क्या हमें IC उठाना पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं उठाना पड़ेगी? देखो इसके ट्रैक में कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे कि मुझे VIO 1.8 की वोल्टेज चेक करना है तो मैं इस कैपेसिटर को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के साथ साथ मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देखो मैं आपको इस वीडियो में स्कीमेटिक भी रीड करना बता रहा हूँ साथ ही साथ। तो मैंने देखा यहाँ पर ये मेरा कैपेसिटर है जो मुझे 2GPA के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर मुझे VIO 1.8 मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये स्कीमेटिक में दिखाऊं तो Redmi 7A में जाने के बाद मुझे ये वाला कैपेसिटर था जिस कैपेसिटर पे मैंने अभी VIO 1.8 की लाइन चेक करना है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर RF क्लॉक और RF डाटा को कैसे चेक करेंगे, सिंपली इसके भी ट्रैक में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसके लेआउट में जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये लगे हुए हैं जो दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको हमारे मदरबोर्ड में देखूं तो ये मुझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बने हैं ना, यहाँ पर हम ये क्लॉक, यहाँ पर हम GR ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ इन्हीं से कर सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप विदाउट स्कीमेटिक 2GPA, 4GPA और आप RF को चेक कर सकते हो। इनकी डाटा शीट्स हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को एक डीप लेवल में। उसके बाद मैंने आपको अभी ये बताया कि ये कहाँ कहाँ पर आते हैं और किस तरीके से। तो मैं अगर इसमें देखूं 5 और 6 नंबर पे मेरा सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन आती है। 7 नंबर पे VIO 1.8 और 9 और 10 नंबर पे हमारा VWAT आता है। इसी तरीके से सेम ये सभी फोन्स में आता है। अगर मैं Redmi का 5A लूं और 5A में अगर मैं 2GPA को कॉपी करूं, 5A में मैं अगर 2GPA को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें आने के बाद मुझे पेस्ट करना है इसको। तो मैं पेस्ट करने के बाद इसको देखो जरा जूम करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 और 6 पे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। तो देखो यहाँ पर 5 और 6 पे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, और यहाँ पर 7 नंबर पे हमारा VIO, 9 और 10 पे हमारा VCC और VWAT की लाइन। इस तरीके से हमारा सभी फोन्स में होता है। लेकिन हमें ये कोई भी IC की लैग काउंट करना आना चाहिए। अगर आपको काउंट करना नहीं आता ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर
काउंट करना आता है तो आप डायरेक्टली जाओगे 5 और 6 नंबर पे। 5 नंबर पे सीरियल क्लॉक का जीआर मिलना चाहिए, 6 नंबर पे सीरियल डाटा का, 7 नंबर पे वीआईओ 1.8 का, और 8, 9 और 10 पे हमें वीवैट की सप्लाई मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमें काउंट करना ही नहीं आता तो हम कैसे पहुंचेंगे बिना स्कीमेटिक? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारा चीज समझना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से अगर मैं आपको 4GPA की जो मैंने वोल्टेजेस आपको बताई थी वो सारी दिखा दूं। Redmi 7A में अगर मैं इसका 4G, इस फोन में अगर मैं इसका 4GPA को कॉपी करूं, यहाँ पर मुझे इसके पीछे है इसका 4GPA, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरा यहाँ पर बस इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। अगर आप माइंड में डालोगे तो मैं सारी बातें इसमें बता दूंगा। देखो, 5 नंबर पे हमारा 2GPA में सीरियल क्लॉक आता है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर पे सीरियल डाटा आता है, बस थोड़ा सा अपोजिट है। इसका उल्टा कर दो, अगर ये हमारा 2GPA में होगा तो सीरियल क्लॉक यहाँ आएगा, और 4GPA में होगा तो सीरियल क्लॉक यहाँ पर आता ही है। ठीक है, और ये हमारा सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक 5 और 6 पर, 7 नंबर पे हमारा VIO 1.8, 8 नंबर पे हमारा VWAT या VPH जो भी होता है हमारा, इसमें जहां से भी ट्रैक आता है वो मिलेगा। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 4GPA में क्या चेक करना है? 5, 6, 7, 8, कोई भी फोन हो। दूसरा फोन अगर मैं दूसरी वोल्टेजेस की बात करूं जो VPA APT की होती है, वो आती है 28, 29, 30। इसी फोन में नहीं, सभी फोन्स में 28, 29, 30। जाओ, अगर आपको आईसी काउंट करना आती है, नोज कट पॉइंट देखो, नोज कट पॉइंट देखने के बाद आईसी के लैग काउंट करो, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, जाके चेक कर लो वोल्टेजेस। लेकिन अगर आपको आईसी के लैग काउंट करना नहीं आते, आईसी नहीं पता कि किधर से लगती है, किधर अगर उठा दिया आपको तो आईसी नहीं लगाना आती, तो ये सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यही चीज आपको कई सारे मदरबोर्ड्स में दिखाऊंगा। तो मैं अगर इसका 4GPA को कॉपी करूं, यहाँ से 4GPA को कॉपी करने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो मुझे कहां पर 5 और 6 पे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, 28, 29, 30 पे देखो, 28, 29, 30 VCC, VCC1, VCC2। अगर मैं इसको आगे करके देखूं तो देखो मुझे यहाँ पर इस तरीके से, अगर मैं फर्स्ट इसमें दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको आगे करूं और यहाँ पर देखूं तो मुझे ये तीनों ट्रैक एक ही ट्रैक से कनेक्टेड होते मिलेंगे, और जिसको हम बोलते हैं VPA APT। इसी तरीके से सेम इस फोन में अगर हम इसको देखेंगे तो ये तीनों एक ही ट्रैक से कनेक्टेड मिलेंगे। हम अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा VIO 1.8 सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा सेम इसी फोन में। अगर किसी और फोन को देखें, MI4X का लेआउट और स्कीमेटिक उठाते हैं तो ये हमारा MI4X का लेआउट है, और मैं इसका स्कीमेटिक में देखता हूँ 4GPA पहले। तो मैं इसको 4GPA को मैंने इसको कॉपी किया, 4GPA में मैं जाऊंगा, पेस्ट करूंगा और यहां से जाकर देखूंगा कि इसमें मुझे कहां पर मिलेगा। देखो, सबसे पहले सीरियल क्लॉक 6 नंबर, सीरियल डाटा 5 नंबर, 7 नंबर पे VIO 1.8, 8 नंबर पे VWAT। उसके बाद VCC1, VCC2 और VCC। ये हमारी VCC की जो भी ट्रैक है ये तीनों एक ही से जाकर कनेक्टेड होते हैं, और ये ट्रैक बनता है VPA APT। APT को फाइंड हम यहां से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये जिस भी आईसी पर ले जाकर हमें पहुंचाएगा वो आईसी हमारी APT आईसी होगी, VPA APT। देखो, यहां से ये इस आईसी से निकल रहा है। अगर मैं इस आईसी को कॉपी करूंगा, लेआउट में जाकर पेस्ट कर दूंगा, तब मुझे मेरा APT आईसी मिल जाएगा। एक सेकेंड, यू, अच्छा मैं Redmi 5A के इसका मैं लेआउट में जाके पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए MI4X। यहाँ पर देखो, ये आईसी मुझे यहाँ पर लगा मिल रहा है। अगर मैं इसको मदरबोर्ड में देखूं तो मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो मैं Redmi 4X का खोलूं, यहाँ पर 4X विडो 4X के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर मैं देखूं तो ये मेरी आईसी है,
जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यही चीज होती है कि हमें एक प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज की जरूरत होती है। चलिए, अब अगर हम अभी बात करें तो हम अपने एनिमेशन की तरफ फिर से चलते हैं और देखते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होता है, इससे एग्जाम्पल के तौर पे इससे बैंड्स निकलते हैं। तो ये मैं मानता हूं बैंड 40 एक हाई बैंड है, और ये हाई बैंड आकर किससे कनेक्टेड होगा, ये हाई बैंड यहाँ से TRX की एक लाइन निकालेगा जो देगा हमारा 4GPA को। 4GPA क्या करेगा, इसी का एक RX की एक लाइन निकाल देगा यहाँ से, जो देगा हमारा WTR को या फिर हमारी RFIC को। RFIC क्या करेगी, हमारा यहाँ से एक रिसीव सिग्नल BBRX करके बेस बैंड को दे देगी। बेस बैंड जो हमारा CPU होगा, CPU को दे देगी। CPU क्या करेगा, यहाँ से एक TX सिग्नल निकालेगा जो WTR को देगा। WTR ये TX सिग्नल यहाँ से 4GPA को देगा, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलकर यहाँ पर आकर ये 4GPA में एंटर होगा, और ये 4GPA यहाँ से फिर से एक TX का सिग्नल आगे भेज देगी, जो TX का सिग्नल यहाँ से होते हुए इस एंटीना से होते हुए ट्रांसमिट हो जाएगा। यही एक सिस्टम होता है कि हमारा सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट इस तरीके से करते हैं। ये चीज मैं आपको स्कीमेटिक में भी दिखाऊंगा। अगर अब मैं देखूं तो हमारे सिग्नल देखो किस तरीके से जाते हैं। ये एक बैंड 3 TRX का ट्रैक है। ये एक एंटीना एक डुप्लेक्सर के अंदर जाएगा, और डुप्लेक्सर में एक RX यहाँ से ये डायरेक्टली रिसीव करा देगा। ये 4GPA का सहारा नहीं लेगा, और ये यहाँ से डायरेक्टली रिसीव करा देगा WTR PRX में। और यहाँ से क्या करेगा, ये WTR एक ट्रांसमिट का सिग्नल देगा, जो देगा डायरेक्टली हमारा 4GPA को, और जिसमें कई सारे बैंड्स होते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको स्कीमेटिक में भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा इसको एक TX का मीडियम बैंड 3 एक ट्रैक दे देगा, और ये यहाँ पर TX का ट्रैक बनेगा। फिर ये इसी डुप्लेक्सर से होते हुए डायरेक्टली 2GPA में जाएगा। 2GPA इसको ट्रांसमिट करके आगे एंटीना को दे देगा, और ये एंटीना इसको ट्रांसमिट कर देगा पूरा प्रॉपर, जहां पर भेजना है हमें वहां पर भेज देगा। अब बात ये आती है, इस ट्रैक को अगर हमें देखना है कैसे हम इसको समझेंगे। देखिए, मैं चलता हूं एक Redmi 7A के डायग्राम में क्या, और मैं यहां से क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 2GPA को कॉपी करूंगा। तो मैं पहले 2GPA को देख लेता हूं कि मेरा 2GPA अभी इसमें कहाँ है। तो मैं इसमें 2GPA में जाऊंगा और 2GPA को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, यहां से कोई भी एक बैंड ले लेता हूं कि जिसकी किस तरीके से, ये मैंने बैंड 3 दिखाया तो बैंड 3 को ले लेता हूं। तो बैंड 3 को मैंने जब आगे किया तो ये क्या हुआ, एक फिल्टर फ्रीक्वेंसी सर्किट से होता हुआ। इस सर्किट को समझने के लिए बहुत ही आसान है इस सर्किट को समझना, लेकिन उससे पहले आपको कंपोनेंट जो आपका बेसिक होता है उसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कॉइल हमारा क्या पास करता है, लो फ्रिक्वेंसी पास करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पास करता है, या फिर ये फ्रिक्वेंसी पास ही नहीं करता। तो ये सारा कुछ समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए हमारे, तभी इस ट्रैक को हम समझ सकते हैं एक डीप लेवल पे। तो उसके लिए आप, अगर आपको नहीं आता तो आप क्लासेस ज्वाइन करो, आता है तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ट्रैक हमारा यहाँ से होता हुआ एक कॉइल से होता हुआ, एक कॉइल लगी है यहाँ पर ग्राउंड। तो मैं आपको बता दूं ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हमारी लो GR लाइन हो गई। इस ट्रैक पे हमें बीप का साउंड मिलेगा अगर हम बजर मोड पर चेक करेंगे। तो आप इसको शॉर्ट ना समझे, इसमें हमें नेटवर्क सेक्शन में कई सारे ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो हमें लो GR के मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं लो GR। अब हम यहां से देखें तो यहां से इसने एक रिसीव का सिग्नल, कैपेसिटर सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है। भाई साहब, लोग जो कहते हैं ना सीरीज में कैपेसिटर नहीं लगता, सीरीज में लगा हुआ है। और जो ये कहते हैं कि कॉइल हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होती, तो वो देख लें कॉइल भी हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड होती है।
उसके बाद ये एक कॉइल एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है जो कि ग्राउंड पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है। फिर ये कॉइल यहाँ से आगे बढ़कर ये मीडियम बैंड 3 का लाइन बन रहा है। अगर मैं देखूंगा ये ट्रैक मेरा कहाँ जा रहा है, और ये हमारा डुप्लेक्सर लगा हुआ है जो कि एक फिल्टर का काम करता है। इसमें नॉन फ्रिक्वेंसी जो भी आती है उसको ग्राउंड कर देता है। उसके बाद ये मेरा मीडियम बैंड 3 यहाँ पर इसमें रिसीव हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक टीएक्स का भी ट्रैक निकालेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर इसका टीएक्स का बैंड 3 था मेरा, तो मैं बैंड 3 को ही देखूंगा। ये देखो मुझे बैंड 3 देखने को मिल रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा टीएक्स है बैंड 3। अब मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा जा कहाँ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको सही से देखूं तो ये मेरा ट्रैक यहाँ से होता हुआ और फिर ये मुझे एक आईसी में जाता दिख रहा है। जिस आईसी को अगर मैं कॉपी और पेस्ट करूंगा, मुझे पता है ये मेरा 4GPA है, और मैं इसको आपको ऐसे भी बता सकता हूं अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो। 30 नंबर, 28 और 29 नंबर पे हमारा वीसीसी या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वीपीए एपीटी की लाइन ये ट्रैक आता है। 8 नंबर पे हमारा इसमें वीपीएच आता है, तो ये देखो वीबैट की लाइन दी हुई है इसमें। ये हमारा 4GPA है जो किस में एंटर हुआ, डायरेक्टली हमारा 4GPA में। अब अगर हम इसको देखें तो यहां से ये एक सिग्नल निकालेगा, यहां से ये एक सिग्नल निकालेगा जो टीएक्स बैंड 3 का होगा, ट्रांसमिट बैंड 3। तो ये क्या करेगा, ये उसी डुप्लेक्सर को ले जाकर दे देगा। देखो ये यहां से उसी डुप्लेक्सर को ले जाकर दे दिया, और ये डुप्लेक्सर क्या करेगा, इसी ये हमारी टीआरएक्स की लाइन है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे सिग्नल आ भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब कॉल आ भी सकती है और जा भी सकती है। इसे किसी थर्ड पार्टी कोई भी ट्रैक की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाकर फिर से हमारा 2GPA को दे देगा, और 2GPA इसको ट्रांसमिट करके आगे भेज देगा। इसी तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। अब अगर हम देखें हमारा, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन में बहुत सारा कुछ समझाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर सकता, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करें। उसके बाद हमारे फोन में एक आईसी होता है। हाँ, उससे पहले आप समझो कि कभी कभी हमने देखा है कि हमारे फोन में 2G के नेटवर्क काम करते हैं और 4G के नेटवर्क काम नहीं करते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है कि हमारा यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी जो लो बैंड होता है, 2G का जो लो बैंड होता है वो कुछ ही तरीके से इन जो हमारे जो डुप्लेक्सर लगे हैं, इन डुप्लेक्सर से किसी तरीके से ये रिसीव तो कर लेता है, लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए हमारा 4GPA का सहारा नहीं लेकर ये डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है 2GPA को। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा 4GPA काम करता है और 2GPA काम नहीं करता। उस कंडीशन में हमारी 4GPA की प्रॉब्लम होती है, जो कि कुछ हमारा इस तरीके से होता है। उसके बाद मैंने एक आईसी आपको नहीं बताई थी, जिस आईसी को बोलते हैं हम DRX आईसी, डायवर्सिटी एंटीना स्विच। तो देखो मैंने अभी तक आपको सारी आईसी की आइडेंटिफिकेशन बताई है, तो मैं इस आईसी की भी आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि ये आईसी हमारी कैसी होती है, कैसे दिखती है, और आप इसको कैसे पहचानोगे। तो अगर मैं इस आईसी को देखूं तो देखो, इस आईसी को हम देखेंगे तो ये हमें WTR के आसपास देखने को मिलेगी, और इस आईसी से एक एंटीना कनेक्टेड होता है जो हमें लगता है ये बेफजूल का एंटीना है। ये एंटीना कनेक्टेड होता है, तो देखो देखो ये एंटीना इस आईसी में कनेक्टेड है। ये मेरी DRX आईसी है। उसके बाद अगर मैं किसी अदर फोन में देखूं, मुझे यहाँ पर ये मैंने जूम किया, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एंटीना मेरा यहाँ से कनेक्टेड है। Vivo Y20 में अगर मैं इसमें देखूं यही आईसी कि इसमें DRX आईसी है या नहीं है, तो मुझे Vivo Y20 में भी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर इस एंटीना से कनेक्टेड है, जिसको हमारी DRX आईसी हुई। उसके बाद मैं इसको किसी अदर फोन में भी देखता हूँ, किस किस फोन में मुझे देखने को मिलेगी, सभी में मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर मुझे इसमें देखूं तो ये मेरी DRX आईसी है।
इससे मेरा एंटीना कनेक्टेड है और यही मेरी DRX IC है। इसी को मैं DRX IC बोलता हूँ। मैं नहीं, ये होती ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं किसी अदर फोन में, तो मैं यहाँ से A15S का एक सर्किट खोल लेता हूँ। तो इसमें मुझे DRX IC कहाँ देखने को मिल रही है? अगर आप समझ गए होगे तो आपको आ ही गया होगा समझ। देखो, ये देखो, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये मेरा DRX IC है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं किसी अदर फोन्स में, तो Redmi 5 विंस खुला हुआ है। इसमें मैं देखूंगा तो मुझे जाना पड़ेगा RFIC के पास। तो RFIC के पास मुझे देखना होगा कि इसमें कौन सी IC से एंटीना कनेक्टेड है। देखो, ये मेरी IC है जो मेरी 16 लैख की है, इसको हम DRX IC बोलते हैं। और ये हमें 20 लैख की और 16 लैख की देखने को मिली है आज तक। उसके बाद अगर मैं इसमें देखूं और किसी सर्किट में दिखाऊं, मैं आपको इतने सारे सर्किट में दिखा रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से पहचान सको। Redmi 4A में देखो, ये है जो कि हमारा इस एंटीना से कनेक्टेड है, सॉरी MI4X में ये वाली हमारी IC है जो कि इस एंटीना से कनेक्टेड है, और ये हमारी DRX IC है। इस तरीके से हम इस IC को बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी वोल्टेजेस कौन कौन सी आती है। तो इसमें एक VDD 2.8 की वोल्टेजेस आती है, VIO 1.8 की वोल्टेजेस आती है, RF क्लॉक और RF डाटा की ट्रैक आते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया। अगर आपको ये वोल्टेजेस नहीं मिलती हैं तो भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा। RF क्लॉक और RF डाटा की लाइन इसको नहीं मिलेगी तो भी नेटवर्क नहीं आएगा। इसका काम क्या होता है? ये तीन तो लो बैंड हमारे RFIC को देता है, तीन मीडियम बैंड हमारे RFIC को देता है, और दो हाई बैंड ये RFIC को देता है। इसको हम DRX IC बोलते हैं। इसकी डाटा शीट हम बताते हैं अपनी क्लास में एकदम डीपली। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर ये DRX IC है जिसकी डाटा शीट अगर हम देखें, सेकंड, ये हमारी DRX IC है, सॉरी ये हमारा 2GPA है, DRX IC ये है। यहाँ पर अगर हम इसको DRX IC को देखें, तो ये मेरी DRX IC है, और इसको हम बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। इसके एक एक पिन की डिटेल्स के बारे में हम बताते हैं अपनी क्लास में। चलिए, कोई नहीं। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्या समझ रहे थे हम, यहाँ पर थे। तो हमने देखा कि DRX IC हमारी कितनी वोल्टेजेस की जरूरत होती है, RF क्लॉक और RF डाटा की नीड होती है इसको। ये सारा कुछ हमने समझ लिया। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि हम फोन को रिपेयर कैसे करें। देखो, फोन को रिपेयर करने के लिए हमें बिल्कुल उल्टा चलना होता है। उल्टा कैसे? एंटीना से लेकर हमें 2GPA तक का कनेक्शन पूरा चेक करना होगा। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट नॉलेज की नीड होती है, क्योंकि इसके ट्रैक में कुछ कैपेसिटर भी लगे होते हैं और कॉइल्स ग्राउंड से भी कनेक्टेड होती है। उसके बाद हमें इसमें VPH, VIO 1.8, RF क्लॉक और RF डाटा की नीड होती है। तो इन सभी ये दोनों वोल्टेजेस आपको चेक कर लेना है। RF क्लॉक और RF डाटा का GR चेक कर लेना है। उसके बाद हमें 4GPA में VPH, VIO 1.8, RF क्लॉक और RF डाटा की ट्रैक और VPA APT का ट्रैक चेक कर लेना है। RF क्लॉक और RF डाटा का आप GR ही चेक कर सकते हो अगर आपके पास DSO नहीं है तो। कोई इशू नहीं है, DSO नहीं है तो हम बताएंगे आपको किस तरीके से काम करना है। RFIC में V रेगुलर 1.8 की लाइन चेक करो, V रेगुलर 1.0 की लाइन चेक करो, RF क्लॉक और RF डाटा को चेक करो। इस पे फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। अगर आपके पास DSO नहीं है तो आप RF क्लॉक और RF डाटा के ट्रैक को स्किप कर दो। अगर ये वोल्टेजेस आपकी मिसिंग है, सबसे पहले आप WTR चेंज करो, देन दूसरा आप पावर IC चेंज करो, तीसरा आप इसके ट्रैक में जो कैप्स लगे हैं उनको रिमूव करो, चौथे नंबर पे आप
हमारा सीपीयू रिवॉल्व करो। उसके बाद पावर से एक्सओ की ट्रैक, यहां से एक एक्सओ की सप्लाई निकलती है जिसपे हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। डीएसओ है तो फ्रीक्वेंसी चेक करो, डीएसओ नहीं है तो इसको भी स्किप करो। उसके बाद डीआरएक्स को 2.8 और 1.8 वोल्टेजेस चेक करो इसकी। अगर हमारे पास डीएसओ है तो आरएफ क्लॉक और आरएफ डाटा को भी चेक करो, नहीं है तो इसको स्किप कर दो। उसके बाद अगर ये सारा कुछ हमारा ओके है, सारी वोल्टेजेस प्रॉपर आ रही हैं और सारे जीआर प्रॉपर मिल रहे हैं, फर्स्ट चेक करो, चेंज करो हमारा आरएफआईसी। आरएफआईसी से अगर हमारा काम नहीं होता है, दूसरा चेंज करो हमारा 4GPA। 4GPA से काम नहीं होता है, तीसरा नंबर चेंज करो हमारा 2GPA। अगर इससे भी काम नहीं होता है, चौथे नंबर पे चेंज करो हमारा DRX डाइवर्सिटी एंटीना स्विच आईसी। उसके बाद BBRX के ट्रैक चेक करो, जो पेड लाइन कनेक्टिविटी इसकी कंफर्म होना चाहिए। एक एक को उठाकर अगर आप चेक करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, इससे आप बिटमैप का सहारा ले सकते हो। और उसके बाद अगर हमारे पास ये सारे ट्रैक की कनेक्टिविटी लूजिंग कनेक्शन हो, तब हमें सीपीयू को रिवॉल्व करना है। हमारा प्रॉब्लम 110% सॉल्व होगा। अब बात ये आती है, इसके बीच में क्या इतनी ही आईसी रेस्पॉन्सिबल होती है? आईसी तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सारे ट्रैक भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतना डीप लेवल में अगर आपको जाना है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेंगे। अगर मैंने ये सिर्फ आपको एक इस ट्रैक से एक डेमो के बतौर बताया है कि ये हमारी डेमो क्लास है, हम इसमें इतना ज्यादा डीप लेवल पे नहीं बता सकते और हम एक दिन में ये सब कंफर्म भी नहीं कर सकते। काफी दिनों की क्लास होती है हमारी। अगर मैं इसमें हमारा अभी और बताऊं तो इसमें क्या क्या रह गया आपका, 2GPA जैसा कि आपने देखा, 4GPA, एंटीना पैड टू एंटीना पैड, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट किस तरीके से काम करता है, बैंड्स कितने होते हैं, ये सारा कुछ अभी इसका बहुत सारा कुछ जो रह गया, ये पार्ट 1 है। अभी आपको अगर इसका इससे भी ज्यादा डीप लेवल में समझना है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करो। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 20 फरवरी से। सीट बुक कराओ। कॉलिंग से कोई कॉलिंग के थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।